सत श्रीकाल, जय मिथिला, जय मैथिल, जय बिहार। मैं आनंद और आप देख रहे हैं मेरे साथ बूढ़ा देव राष्ट्र समाचार। आज मेरी मौजूदगी बासीपट्टी अंतर्गत है, जो कि सोपुर मार्ग में काली मंदिर से जस्ट सटा हुआ मार्ग है। यहाँ पे आज माँ गिरजा इमरजेंसी क्रिटिकल हॉस्पिटल का आज शुभारंभ हो रहा है। और आज का जो दिन है, अष्टमी शुक्ल पक्ष भैरवा अष्टमी का दिन है और आज बहुत शुभ तिथि माना जाता है। और इसी शुभ तिथि के अवसर पर जो यहाँ पे आज माँ गिरजा क्रिटिकल हॉस्पिटल का शुभारंभ होने जा रहा है। ज़्यादातर देखा जाता है कि बच्चे अपने माँ बाप के सपने को साकार करते हैं, दिल्ली, मुंबई और बड़े महानगरों की ओर जाते हैं ताकि बड़े पैसा कमाया जा सके और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके। लेकिन बहुत कम देखा जाता है कि जो बच्चे ग्रामीण से निकलते हैं, गरीब किसानों के बच्चे पढ़ते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं और अपने गाँव का नाम रोशन करने के लिए गाँव में ही रह जाते हैं। कई सारे विद्यार्थियों को बड़े बड़े राष्ट्रपति पुरस्कार दिए जाते हैं कि वो अपने क्षेत्र को छोड़कर कहीं ना जाए, अपने गाँव में ही रहें, अपने देश में ही रहें, अपने भारत का ही नाम रोशन करें। लेकिन बहुत कम ऐसा हो पाता है। ये बड़ी गर्व की बात है कि आज मिथिलांचल का बेटा मिथिलांचल का नाम रोशन ही नहीं, पूरे अपने माँ बाप के साथ पूरे क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। और अपनी जो डॉक्टर हैं वो अपने गांव में लाए हैं और तो गांव के लोगों को स्वस्थ करने के इरादे से यहाँ पे इन्होंने अस्पताल का निर्माण किया है। यहाँ पे अस्पताल को सुचारू रूप से चलाने के लिए आज इसका शुभारंभ किया। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, यहाँ के गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं। बड़े खुशी की पल की बात यह है कि आज उनके पिताश्री भी यहाँ मौजूद हैं, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि मौजूद हैं और इस क्षेत्र के 15 पंचायत के, जबकि हम पंचायती राज व्यवस्था में रहते हैं तो पंचायत के सभी पंचायत के प्रतिनिधित्व करने वाले पंचायत के अध्यक्ष, मुखिया संघ के अध्यक्ष भी मौजूद हैं। तो सभी से जानने की कोशिश करेंगे कि आज उन्हें यहाँ पहुंचकर कैसा लग रहा है और आखिर वहाँ आए क्यों। बहुत ही उत्तम आभास हो रहा है। बहुत गौरवान्वित हैं हम लोग कि इस सुदूर गांव में एक बहुत बड़े हॉस्पिटल का शुभारंभ किया जा रहा है, जहां लोगों की स्वच्छता प्रदान होगी। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये इस माँ गिरजा इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल के जो संचालक है, जो संस्थापक है, डॉक्टर रमन कुमार, एकदम सुदूर गांव में उनका जन्म हुआ है। यहीं के मिट्टी और पानी में पला और बढ़ा है। उनका ये सोच कि हम गांव में रहकर गांव के लोगों की सेवा करें, ये उनके लिए, हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और इसलिए हम उनका डॉक्टर रमन को कोटि कोटि धन्यवाद और शुभकामना देते हैं कि अपनी सेवा क्षेत्र में दिन दुगनी रात चौगुनी नाम कमाए और लोगों की सेवा। हमारे चैनल पे आपका धन्यवाद आपको। आज हम लोग बहुत गौरवान्वित हैं कि हम लोग के इलाके में बहुत बड़ा संस्थान सेवा के मकसद से, इलाज के मकसद से आज डॉक्टर रमन कुमार के द्वारा शुरुआत किया जा रहा है। रमन कुमार को हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। बहुत ही निम्न परिवार से निकल के गांव के प्राथमिक विद्यालय से प्राथमिक पढ़ाई, उच्च विद्यालय से हाई स्कूल की पढ़ाई, और पिताजी सामने में बैठे हैं, महात्मा आदमी है, पूजा पाठ करने वाले सामान्य परिवार के घर से निकलकर इन्होंने मेडिकल पास करके, और सबसे बड़ी खुशी बात है कि यहीं रह के बहुत संघर्ष उनको करना पड़ रहा है और कुछ दिनों तक बहुत संघर्ष करना होगा। सर, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आप उनके बचपन के सहपाठी हैं, परम मित्र हैं, इस तरह से आप बता रहे हैं। हम लोग देखिए, समाज में कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, नेता बने, कोई ऑफिसर बने, तो उस इलाके के लोगों के लिए बहुत बड़ा गौरवान्वित महसूस और गौरव करने की बात होती है। डॉक्टर रमन कुमार तो उस परिवार के लिए, उस स्कूल के लिए, उस खानदान के लिए ताज बने ही हैं। और हम लोग के भी ताज बन गए ना, कि हम लोग जो इलाज करवाने दरभंगा भागते थे, अब दरभंगा नहीं जा करके घर में मिल जाएगा, डॉक्टर आएंगे, बड़ा भाई हैं, पैर छू के प्रणाम करते हैं। ये हम लोग के भी गौरव की बात है ना कि कोई डॉक्टर हम लोग का पैर छुए, एस एन गोयल साहब पैर छुएंगे, सीएम झा हम लोग का पैर छुएंगे, हम लोग भी महसूस कर रहे हैं। और हम लोग समाज के लिए ताज हैं और हम लोग का शुभकामना है, आशीर्वाद है कि आदमी आगे बढ़ें। और ये सीखने योग्य है रमन कुमार। कल भी एक अच्छे डॉक्टर का हमको पैर भी आया कि रमन कुमार को हम लोग हॉस्पिटल में भेज दीजिए। हमने इनको कहा भी, ये कहा कि नहीं भैया, हमको यहीं रहना है। बहुत ही गरीबी से संघर्ष करके, जूझ के, झेल के, और अपने समाज के बीच में आज डॉक्टर बनने के बाद भी अगर इस संस्थान को खोले हैं, हम लोगों को उन पर नाज है। और तन से, मन से, धन से, मन से, विचार से और कर्म से हम लोग इनको आशीर्वाद देते हैं, इनके साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये इस इलाके के मशहूर चिकित्सक होंगे और हम लोग का बेहतर इलाज करेंगे, इस इलाके का शान और सम्मान बढ़ाएंगे। पिताजी सामने में बैठे हुए आप देख सकते हैं। डॉक्टर पढ़ाने के लिए हमारा भतीजा भी पढ़ रहा है कोटा में, हमारा बेटा भी पढ़ रहा है देहरादून में।
लेकिन डॉक्टर रमन कुमार किस देहरादून के किस कॉलेज से पढ़े? हमारा बेटा इंजीनियर बना है ग्राफिकेरा कॉलेज से। कई लाख रुपये लगते हैं पढ़ाने में, लेकिन साधारण परिवार से इस प्राइमरी स्कूल से पढ़ के वो और घर में भी झेल के भूमिहीन हो गए हैं। भूमिहीन हो गए हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते सारे जमीन बेच के उन्हें पढ़ाया। रमन कुमार के जिम्मे का सारा हिस्सा जमीन बिक गया, और आज वह व्यक्ति इतना बड़ा कार्य हम लोगों के बीच में करने आए हैं। अच्छे डॉक्टर हैं, हम उनको जानते हैं। दिल्ली से लोग वापस आए हुए लोगों को ये ठीक करके, हमारे चाहने वाले लोगों को दिए हैं ठीक करके, इसलिए हम जानते हैं इनको अच्छे डॉक्टर होंगे और आने वाले दिनों में ये इस इलाके को नाज होगा इनके ऊपर। हम लोग आशीर्वाद देते हैं और हम तमाम जनप्रतिनिधियों का चिकित्सा, देखिए कितने गाँव घर के जो भी डॉक्टर हैं सब लोग आए हुए हैं। डॉक्टर महेंद्र यादव आए हुए हैं, डॉक्टर अरुण यादव आए हुए हैं, डॉक्टर राम गुणेश यादव आए, सत्यनारायण पासवान, किशोरी साहब मुखिया जी हैं, सारे लोग हम लोग बाबा बैठे हुए हैं, श्रियापुर से आए हैं, कहाँ इलाके के लोग आए हुए हैं। हमरा सबके मित्रवत छोट भाई रमन जी के द्वारा, डॉक्टर रमन जी के द्वारा खोलल गेला ई हमरा सबके समाज के लेल, प्रखंडवासी के लेल और जिलावासी के लेल बहुत पैघ गौरव के बात छै। चूँकि एहिसँ पहिले सेहो बासोपट्टी बाजार में हिनकर प्रतिष्ठान छलनि, लेकिन चूँकि ओतऽ कम्युनिकेशन के चलते आदमी के आवागमन में दिक्कत होइ छलै गाड़ी घोड़ा के, ताहि चलते हमहूँ सब कहलियनि जे एतऽसँ हटा कऽ कोनो अहाँ सड़क कात में लऽ जाउ एहि संस्थान के। बहुत खुशी के बात है जे आइ बासोपट्टी बाजार में ही सड़क कात में ई संस्थान खुलल है, माँ गिरजा इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर संस्थान। सबसँ पैघ बात ई छै जे हिनकर जे व्यवहार छनि, आदमी जे जाइ छै रोगी बनि कऽ कोनो अस्पताल में, तऽ डॉक्टर के या कंपाउंडर के या नर्स के व्यवहार से आधा ठीक भऽ जाइ छै। तऽ हिनकर जे व्यवहार छनि ततेक व्यवहार कुशल छथि जे हिनका से बाते केला पर आधा रोगी के ठीक भऽ जाइ छै। आ तेसर बात छै कि जे चूँकि गाँव एरिया छै, पहिले ते बतेलहुँ जे रूरल एरिया छै, तऽ एहिमे अर्थ के लोक के अभाव रहै छै, लेकिन बीमार तऽ कोई पड़ि सकै छै। तऽ एतऽ अर्थसँ अभावग्रस्त लोक जे छै सेहो अबै छथि, हिनका लग संतुष्ट भऽ कऽ जाइ छथि। बहुत कम खर्चामे, बहुत कम पैसामे ई इलाज करै छथिन। हिनका ई नहि रहै छनि जे हम केना दिन दुना राति चौगुना बढ़ी। बहुत एहन डॉक्टर छथि अखनो जे पेशेंट के जे भी नहीं देखै छथिन, ई मनोदशा देखै छथिन पेशेंट के स्थिति देखै छथिन जे गरीब पेशेंट छै ओकरो जे अमीर के इलाज होय ताहि हिसाब से हम इलाज करिए। ताहि के चलते हम तो मानबै जे बासोपट्टी प्रखंड के लेल आई अत्यंत गौरव के समय छै जे एहन डॉक्टर, एहन अस्पताल हमरा सबके प्रखंड में आई बढ़िया से खुलि रहल अछि। एहि के लेल हिनका साधुवाद दै छियनि, धन्यवाद दै छियनि। आ हमरा लगैया जे एतै, चूँकि एकर प्रचार मीडिया के माध्यम से कम, पेशेंट के माध्यम से हिनकर प्रचार बेसी हेतै। एकटा पेशेंट एतऽसँ ठीक भऽ कऽ जेतै, जकरा दोसर जगह पर मधुबनी जेतै, दरभंगा जाइ छै तऽ ओकरा लाख रुपया लगै छै, ओकरा ई एतऽ 12,000 15,000 में ठीक भऽ कऽ जेतै। तऽ ओ हमरा लगैया जे मीडिया से बेसी ओ स्वयं प्रचार करतै जे नहि, हमरा सबके लोकेलिटी में एतेक बढ़िया डॉक्टर, एतेक अनुभवी डॉक्टर आ एतेक कम खर्चा में इलाज करे वाला डॉक्टर एतऽ उपस्थित छथि। हमरा लगैया ई समाज के लेल बहुत गौरव के बात। यही है मेरा कि जितने भी यहाँ लोकेलिटी हमारी है उसमें किसी भी प्रकार की कमी ना हो, किसी भी डॉक्टर हो। जैसे यहाँ से जाने के लिए मधुबनी 1.5 घंटा लगता है, तो सबसे पहला प्राइमरी ट्रीटमेंट तो होना चाहिए, वो हमारे यहाँ सुविधा कम है। और उसमें भी क्रिटिकल केयर के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। यहाँ क्रिटिकल केयर कोई समझते नहीं थे। मैंने अपोलो में जब काम कर रहा था तो मैंने भी शुरुआत में नहीं समझ रहा था कि क्रिटिकल केयर होता क्या है, मगर अब मैंने देखा है कि क्रिटिकल केयर से कहने का मतलब यही है कि हमारे मरीज को बहुत ही अच्छा सुविधा मिलता है और आधुनिक मशीन से आपको जो है इलाज करने का मौका मिलता है। और दूसरी बात कि यहाँ के मरीज़ जो होते हैं वो इकोनॉमिकली थोड़ा सा कम होते हैं, तो इस कारण से भी थोड़ा सा जो है मतलब हम इसी उद्देश्य से हम खोले गिरजा इमरजेंसी। और माँ गिरजा फुलहर स्थान का नाम है, माँ गिरजा ही माँ के ही नाम से मैंने खोला था और उन्हीं के बदौलत और मेरे बड़े आशीर्वाद की वजह से मैं कलानेश्वर स्थान है, परमहंस भगवान है, उनके आशीर्वाद से मैं आज तक यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मेरा उद्देश्य यही है कि गरीबों को सेवा करना, और मैंने जहाँ तक मैंने अभी तक गरीबों को ही सेवा किया है।
पैसा मैंने नहीं देखा आज तक। मैं ना अपोलो में देखा, ना मैं यहाँ देख रहा हूँ। मैंने पैसे के ऊपर नहीं भागा, मैंने मरीज के ऊपर भागा और गरीब जो हैं उस व्यक्ति के ऊपर भागा कि कम से कम सही इलाज कम से कम हो पाए। जो लोग भटक गए हैं, जो लोग ठगते हैं, इस लोगों पे हम सारा मतलब स्टॉप करना चाह रहे हैं कि कम से कम आदमी सही जगह जाए, सही इलाज करवाए। सर बहुत सारे बिहार में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, आप अपोलो एक बहुत चुनिंदा अस्पतालों में से आती है, बहुत बड़ी संस्था है, वहाँ पे आप जॉब कर रहे थे, आपके पास एक बड़ा ऑप्शन था कि बड़ा रुपया आप कमा रहे हैं, उसके बाद आपने गांव की तरफ क्यों रुख किया? क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, पैसा से सारी चीज़ नहीं मिलती है। एक सुकून के लिए भी इंसान जीता है, जो सुकून हर गरीब को सेवा करने से सुकून मिलता है। और यदि हम जो है खुद फार्मर फैमिली से बिलोंग कर रहे थे, हमारे पिताजी भी बहुत बड़े किसान नहीं थे, एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग किया, तो इस कंडीशन में जो मैं गरीब को देखा, बहुत अच्छे से देखा। तो इस तरह से हमने सोचा कि अपोलो में मैं रहूँगा तो मेरा तो कोई समझ भी नहीं पाएगा, तो हम इसीलिए गांव के लिए रुख किए और मैं यहाँ आया और मैं सोचा कि नहीं, गरीबों के बीच जाना चाहिए, उनकी समस्याओं को सॉल्व होना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ हॉस्पिटल उस तरह का आधुनिक मशीन से मैंने इलाज करने के लिए सोचा। किस हिसाब से यहाँ इलाज होगी सर? यहाँ आईसीयू, वेंटिलेटर, एनआईसीयू, इसके बाद ऑपरेशन, जितने भी ऑपरेशन होते हैं सारे ऑपरेशन होंगे। दूसरी बात, इमरजेंसी का जितने भी ट्रीटमेंट है हमारे यहाँ, मैं तो मैं इमरजेंसी ही क्रिटिकल केयर का डॉक्टर हूँ। सबसे पहली बात, मैं जहाँ वर्क किया हूँ इमरजेंसी और जनरल फिजिशियन से, तो मैं यही सोचता हूँ कि जितने भी हमारे पेशेंट आते हैं तो मैक्सिमम कहने का मतलब क्योर हो के यहाँ से बस। बांसोपट्टी वाले के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी आप लेके आए हैं, कैसे उसका आश्वासन देंगे? हम यही थैंक्स कहेंगे उन लोग को कि जो हमारे लिए शुभचिंतक हैं और जो सोचते हैं और जो लोग हैं हमारे साथ, वो उनके लिए हम सदा आभारी हैं और फेथफुली आभारी हैं। ऐसा नहीं है कि हम बोले हैं और करते कुछ और हैं, जो बोलते हैं वही करते हैं, ये मेरा थॉट रहा है शुरू से। सर बांसोपट्टी में बहुत सारे क्लिनिक है, इसमें क्या खास रहेगी गरीबों के लिए? गरीबों के लिए मैं बहुत ही खास लाने जा रहा हूँ। भविष्य के लिए मैं ब्लड बैंक का भी सोच रहा हूँ यहाँ, जबकि मधुबनी डिस्ट्रिक्ट जयनगर में नहीं है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में ही है। क्या मैं बहुत जल्द ही ब्लड का व्यवस्था करवा रहा हूँ, क्योंकि एनीमिक पेशेंट जितने भी होते हैं वो यहाँ बहुत ज़्यादा रेशियो है डेथ होने का। तो मैं सोचता हूँ कि आगे आप लोग का सपोर्ट रहेगा, मतलब हमारे मीडिया भाई जितने हैं, हमारे पब्लिक जितने हैं, हमारे भाई साहब हैं जितने, हमारे पूज्य हैं, तो सब लोग साथ देंगे। तो मैं एक बार रोकना चाहूँगा आपको कि सर एक ग्रामीण सुदूर एरिया है, रूरल एरिया में आता है, और यहाँ छोटे बच्चों को लोग पेरेंट्स बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। तो जो छोटे बच्चे हैं, अगर उस तरह के पेशेंट आते हैं तो किन किन तरह का इलाज और किन किन तरह की जाँच की व्यवस्था आपके यहाँ मिलेगी? मेरे यहाँ सारी चीज़ का व्यवस्था रहेंगे, और हमारे यहाँ पीडियाट्रिक्स जो हैं वो भी रहेंगे, वो भी डॉक्टर रहेंगे हमारे यहाँ। मैंने मतलब मधुबनी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स रहेंगे यहाँ। बहुत सारे हमारे कांटेक्ट में जितने भी हमारे सीनियर हैं, हमारे जूनियर हैं, वो सारे टीम ही रहेंगे।